सेमीफाइनल खेल के आए हैं। अभ्यर्थी सेमीफाइनल खेल के आए हैं। कहाँ से रहे थे? रन बना रहे थे। रन बनाने से मेरा तात्पर्य यही है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे शॉर्ट्स अच्छे नहीं लग रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे पिछले 3-4 दिनों से। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था, जो एक अनुमानित डेट बताया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने आपसे बताया था कि 5 से 15 के बीच में परीक्षा की बात हमने कही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले दिनों परीक्षा को लेकर तमाम उहापोह रहा और एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को वायरल करके वीडियो को बनाया गया। जी हाँ, हालांकि उस वीडियो से सत्यापित होता है, सही तथ्यों की सत्यापित होती है। साथ ही साथ आपको हम यह बताते चले कि हमने उससे पहले जो 2 वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली आप लोगों को बता दिया था कि 5 से 15 तक जो है परीक्षा की तिथि निर्धारित हो सकती है, वरना चुनाव के बाद। जी हाँ, आपको बताते चले कि जो लास्ट फेज का चुनाव है वो मई महीने में है। आप लोग को पहले ही हमने बताया था कि मई महीने में संभव होगा अगर 5 से 15 के बीच में परीक्षा नहीं हुआ तो। इसी के अकॉर्डिंग कुछ बातें करेंगे। आयोग का स्टैंड क्या है परीक्षा को लेकर, जांच जो अभी फिलहाल चल रही है वो कौन सा स्टेज है और कहां कहां पे क्या क्या समस्याएं हैं कि परीक्षा कंडक्ट अभी नहीं हो सकता है। बात करेंगे कि अगली तिथि परीक्षा की कब मिलेगी, क्या 1 to 5 की परीक्षा बाद में होगी, पहले जो है हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षा होगी, ऐसा कुछ है। तो सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कुछ तथ्य हमारी सही होती है। अधिकांशतः आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमने बातें कह दी वो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन हम कभी भी प्रमाणिक तौर पे नहीं कह पाते हैं, अनुमानित ही कहते हैं। क्योंकि अगर पूरी तरीका से हम गारंटी के साथ कहने लगे तो आप लोग प्रश्न पूछने लगिएगा कि आपने कहा था फिर हुआ क्यों नहीं। इसलिए मैं किसी भी चीज़ में संभावना को ही व्यक्त ज़्यादातर करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावना व्यक्त करने का मतलब यह होता है कि वो तथ्य सही नहीं होती। वो तथ्य सही होती है, आप लोगों ने भी इसका ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पॉइंट रखे हैं आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि क्या जांच को लेकर कुछ फैसला हुआ। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जांच जो अभी फिलहाल चल रही है इस पर क्या कुछ आयोग जो है फैसला लिया। तो फिलहाल की स्थिति के बारे में बात करें तो जो सम्मानित जो ईओयू आपराधिक इकाई जो संस्था है जो जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, इसके द्वारा अभी बीपीएससी को पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। रीजन यह है कि कुछ जांच, कुछ पड़ताल, कुछ पूछताछ जो है आयोग से भी यह कर रही है, इसलिए अभी पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट ही कंप्लीट नहीं है, तो कोई फैसला इस पर अभी संभव ही नहीं है। इसलिए अभी लगता है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। और साथ ही साथ ईओयू को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे तमाम जितने भी साथी अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, टीआरई से शिक्षक बनने वाले हैं, उन सभी अभ्यर्थियों में एक प्रकार की ईओयू के लिए खुशी देखी गई कि चलो कोई तो है जो हमारी चीज़ों को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो है निर्वहन कर रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये जो है बहुत ही थैंक्सफुल पार्टी है। इसको हमारी और हमारी पूरी शिक्षक स्टूडेंट्स के तरफ से जो है इनको धन्यवाद है। परीक्षा कब तक होगा? जी हाँ दोस्तों, परीक्षा कब तक होगा ये सवाल के जवाब में मैंने पहले भी बताया है, 2-4 वीडियो पहले भी बताया है कि एक डेट हमारे तरफ से अनाउंस किया गया होगा। आप लोग को याद नहीं होगा तो हम बताते चले कि 5 से 15 के बीच में कहा था, लेकिन इस डेट पर अब परीक्षा नहीं होगी, जिसकी बहुत सारी वजह है जो हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वो परीक्षा जो है मई महीने में अगर होता भी है तो शायद मई के स्टार्टिंग के 15 दिनों में एक लास्ट फेज का चुनाव है, तो उसके होने के बाद ही परीक्षा का कुछ हो सकता है। यानी कि 15 के बाद मंथ के लास्ट तक कह सकते हैं या मंथ के तीसरे सप्ताह में कह सकते हैं।
तो मई में अगर परीक्षा होगी तो या तो तीसरे सप्ताह या तो चौथे सप्ताह। तो ये डेट लगभग समझिए तो 80% इसको आप फाइनल कर सकते हैं। और कौन कौन सा परीक्षा टला है, क्या और इंतजार करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, परीक्षा टलने की जहां तक बात है तो आप सभी जानते हैं कि जो 15 की परीक्षा थी उसको भी कैंसिल किया गया, जो 5 तारीख की परीक्षा थी उसको भी कैंसिल किया गया, और रही बात की 1 to 5 और जो है 6 to 8 और जो है आपका 9, 10 और 11, 12 ये सारी परीक्षाएं कैंसिल हो गई है। ऐसा नहीं है कि आपका जो सिर्फ 1 to 5 है वही कैंसिल है, परीक्षा पूरी कैंसिल है। और इंतजार का जहां तक सवाल है तो अब लग रहा है कि 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है, यह आप जान लीजिए। चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि अभ्यर्थी अभी जो फिलहाल एक तरीके का सेमीफाइनल खेल के आए हैं, अभ्यर्थी सेमीफाइनल खेल के आए हैं। कहां से? 15 तारीख को। उनको पता चल चुका है कि हम जो बैटिंग कर रहे थे, रन बना रहे थे, रन बनाने से मेरा तात्पर्य यही है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे शॉट्स अच्छे नहीं लग रहे थे। अब कौन से शॉट्स अच्छे नहीं लग रहे थे? क्या वो मैथ के शॉट्स थे? क्या वो रीजनिंग के शॉट्स थे? क्या कौन से शॉट थे वो आप लोग खुद जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं उसको आप लोग थोड़ा सा जो है इम्प्रूव कीजिए, उस शॉट को लगातार प्रैक्टिस कीजिए कि खेलने में आसानी हो। मैथ में अगर दिक्कत है तो उसको जरूर शॉट डाउन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। 1.5 महीने का समय कम नहीं होता है। तो कोई एक पर्सनली ऐसा तो 5 सब्जेक्ट में ऐसा एक सब्जेक्ट जरूर होगा जो कमजोर होगा या फिर उसमें कुछ वीक पॉइंट रह गई होंगी, तो उसको सही करने का, सुधारने का मौका मिल गया। हमारा कहने का मतलब यही था। तो सुधारने का मौका मिल गया, अब उस पर काम करिए। 1.5 महीना समय कोई चिंता का समय नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए यूं ही निकल जाएगा 1.5 महीना, कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जो भी शिक्षक साथी है हमारे, उस 1.5 महीने का यूटिलाइज कीजिए किसी तरह से, क्योंकि अगर किताब से दूर जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ने में अगर मन नहीं लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है सेट बनाने में भी मन नहीं लगेगा। आधे मन से जब आप परीक्षा दे के आएंगे तो जानते हुए चीज़ों को भी गलती करके आएंगे। तो इसलिए हमारी जो आप लोग को सलाह होगी वो यही है कि उस समय का बढ़िया से जो है इस्तेमाल करें। तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त तो अभी नहीं हुई है। जो शिक्षक बनने की इंतज़ार की घड़ी थी अभ्यर्थियों की, वो समाप्त नहीं हुई है। वो ये इसलिए कि सारी कहानी बीती जो है वो आप लोग खुद भुक्तभोगी हैं। पेपर को लेकर अभी तक आयोग का क्या स्थिति है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। पेपर को लेकर आयोग के लिए ये स्थिति है, पहला तो जांच चल रहा है, दूसरा ये है कि खुद आयोग से ही पूछताछ हो रहा है, तीसरा ये है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हो नहीं सकता। तो अभी आयोग को जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक ही है। तो इसलिए अभी फिलहाल देखा जाए तो आयोग परीक्षा कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और क्या कारण है कि परीक्षा को लेकर आयोग में उहापोह है? तो इसका 2-3 कारण है। पहला तो जांच, ये आप लोग जानते हैं, दूसरा चुनाव, तीसरा जहां पे परीक्षा आप देने जाएंगे वहां पे चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है, क्योंकि वहां पे मतदान होंगे। मतदान स्कूल में ही होते हैं और परीक्षा भी स्कूल में ही होते हैं। ऐसे में वो स्कूल उस तारीख को खाली नहीं है। व्यवस्था जो है चुनाव की वहां पे शुरू हो चुकी है, और जो है आपकी व्यवस्था पहले हो चुकी थी लेकिन आपने तो लेट कर दिया, तो उसका काम पहले होगा। अब तो वो उसका काम जब चुनाव आयोग का काम पहले जब फाइनल हो जाएगा तब आपका बीपीएससी परीक्षा आयोग का काम होगा। तो ऐसे में अभी जो स्थिति है चुनाव को लेकर खास करके परीक्षा डिस्टर्ब है। अब रही बात कि जैसे ही चुनाव खत्म होगी परीक्षा स्वाभाविक बात है कि होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।